हाय गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं कि एफआईआर क्या होती है, जमानत क्या होती है और पुलिस रिमांड क्या होती है और चार्जशीट क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एफआईआर क्या होती है? एफआईआर का पूरा नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है और यह दो प्रकार की होती है, एक बड़ी और दूसरा छोटी। बड़ी में पुलिस स्वयं से एफआईआर दर्ज करते हैं और छोटी एफआईआर में व्यक्ति करते हैं। किसके खिलाफ? तो आरोपी के खिलाफ। जैसे कि कहीं पर बम ब्लास्ट हो गया, लोकपाल, बड़ी घटना होती है, ओवरब्रिज टूट गई, कंपनी में आग लग गई या कंपनी गिर गया है, तो इसके खिलाफ एफआईआर कौन करते हैं? तो व्यक्ति करते हैं। अब सबसे पहले एफआईआर में आप थाने पर जाते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं, तो वो एक डायरी में लिखे रहते हैं। उसके बाद उस केस का घटना स्थल में जाकर निरीक्षण करते हैं कि वाकिफ में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद ही पुलिस एफआईआर लिखता है। अब पुलिस उस केस का पूरा अनुसंधान करते हैं कि उसके ऊपर क्या धारा लगाना है, उसने किसके तहत अपराध किया है और किनके किनके सामने किया है। इन सभी तथ्यों को जुटाते हुए अर्थात साक्ष्य जुटाते हुए उस केस की पूरा रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद ही वो एक चार्जशीट तैयार करते हैं, जिसे चालान भी कहा जाता है। इसके बाद उस चालान को कहाँ पेश किया जाता है? तो उस चालान को कोर्ट में पेश किया जाता है। अर्थात चार्जशीट में कौन कौन सा धारा है ये लिखा रहता है, एफआईआर कॉपी रहती है और जितने भी गवाह हैं उनके बयान रहते हैं, उनके साइन रहते हैं। जैसे कि मर्डर किया है तो आईपीसी की धारा 302 लगेगा, उसने हत्या करने की कोशिश की है तो आईपीसी की धारा 307 लगेगा, और यदि उसने किडनैप करने की कोशिश की है तो आईपीसी की धारा 365 लगेगा। अब जमानत क्या है? अब अरेस्ट होने के बाद जब पुलिस वाले न्यायालय में चार्जशीट पेश करते हैं तो सबसे पहले आरोपी के वकील जमानत आवेदन पेश करते हैं और कहते हैं कि उसने कोई खतरनाक काम नहीं किया है, उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए, ये कहकर निवेदन करते हैं। जैसे कि चोरी केस है या लड़ाई झगड़ा का है, ये छोटा मोटा केस में जल्दी जमानत मिल जाते हैं क्योंकि ये असंज्ञेय अपराध है। और यदि न्यायालय द्वारा जमानत दे दिया जाता है उसके बाद क्या होता है? तो यदि आपको न्यायालय द्वारा जमानत दे दी जाती है तो न्यायालय आपसे 2 गारंटर मांगेंगे अर्थात जमानतदार मांगेंगे। यदि आरोपी जमानत होने के बाद भाग जाते हैं तो क्या आप रिस्क लेंगे? ऐसा कहकर जमानतदार को बोला जाता है। चूंकि जमानतदार जमानत लेने के लिए वहां पर शपथ लेते हैं और उसमें संपत्ति जमा की जाती है। उसके बाद गारंटर अर्थात जमानतदार शपथ लेते हैं, उसके बाद आरोपी को रिहा कर दिया जाता है। अब जमानत मिलने के बाद आरोपी को प्रतिपेशी में उपस्थित होना पड़ेगा। यदि आरोपी उपस्थित नहीं होता है तो उनके लिए तुरंत वारंट निकाल देंगे और उसे दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाए। यदि आरोपी प्रत्येक पेशी में उपस्थित होता है तो चाहे केस 2 साल चले, 3 साल चले, 4 साल चले, आपको प्रत्येक पेशी में उपस्थित होना पड़ेगा। कब तक होना पड़ेगा उपस्थित? जब तक उस केस की निर्णय ना हो जाए तब तक आपको प्रत्येक पेशी में उपस्थित होना पड़ेगा। जमानत भी 2 प्रकार के होते हैं, जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध। गैर जमानती अपराध में जल्दी से जमानत नहीं मिलता है, जैसे मर्डर केस, गंभीर अपराध और बलात्कार के मामले हैं, उसमें जल्दी से जमानत नहीं मिलता है, उसे गैर जमानती अपराध कहा जाता है। अब आ जाते हैं रिमांड क्या है। तो रिमांड भी 2 प्रकार के होते हैं, पुलिस रिमांड और न्यायिक रिमांड। जैसे कि न्यायिक रिमांड में आरोपी जेल में रहते हैं और पुलिस रिमांड में आरोपी पुलिस स्टेशन में रहते हैं। जैसे कि कोई बम ब्लास्ट कर देते हैं जिससे कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है या गंभीर चोट आ जाते हैं और वह भाग जाते हैं, तो भागने पर जो सीसी कैमरा लगा रहता है उसके आधार पे उस आरोपी को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसे कहाँ भेज दिया जाता है? जेल में। लेकिन यदि पुलिस वालों को डाउट लगता है कि इसने बम लाया था और उसने वहां पे बम गिराया था जिससे कई लोग
मर गए हैं, उस स्थिति में अर्थात पुलिस वाले को डाउट लगने पर न्यायालय से रिमांड मांगते हैं, अर्थात इतना दिन का हमें रिमांड दिया जाए, हम उनसे पूछताछ करेंगे। चूंकि पुलिस रिमांड में पुलिस वाले द्वारा आरोपी के साथ बहुत मारपीट किया जाता है, जब तक कि वो कुछ बता ना दे तब तक पुलिस स्टेशन में धुलाई किया जाता है। किनका? आरोपी का। इसलिए न्यायालय द्वारा ज्यादा दिन का रिमांड नहीं दिया जाता है, क्योंकि जज को पता होता है कि लोग पुलिस स्टेशन में ले जाकर धुलाई करेंगे। इसके बाद आरोपी को 2-3 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया जाता है। तो वहां पर पुलिस स्टेशन में पुलिस द्वारा ये पूछा जाता है कि तुमने बम कहाँ से लाया था, उसे कैसे फोड़ा, किस जगह पे फोड़ा और क्या क्या क्या, ये सभी रिसर्च पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके बाद उसे पूरी तरह पूछताछ करके उनकी पूरी तरह से धुलाई करके उन लोग न्यायालय में पेश करते हैं, और न्यायालय में पेश करने के पहले उनकी डॉक्टरी मुलाजा की जाती है। इसके बाद न्यायालय से उसे जेल भेज दिया जाता है। यह है पुलिस रिमांड और न्यायिक रिमांड। न्यायिक रिमांड में आपको मारा पीटा नहीं जाता है, लेकिन पुलिस रिमांड में पूरी तरह से धुलाई किया जाता है जब तक वो अपराध के बारे में ना बता दे। तो इस प्रकार है एफआईआर, जमानत और पुलिस रिमांड, न्यायिक रिमांड। अर्थात छोटे मोटे केस में जमानत मिल जाता है, लेकिन गैर जमानती अपराध में जमानत नहीं मिलता है, जैसे कि मर्डर केस है, हत्या सहित डकैती है, इन केसों में जमानत नहीं मिलता है। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।